तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि फेट गोब्लिन किंग के कान ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देता है और चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं और फेट उसे नहीं पहचानता, इसलिए वो उसकी पहचान पूछता है। तभी फेट को पता चलता है कि ये लेडी रॉक्सी है, पर उसे समझ नहीं आता लेडी रॉक्सी ने भेष क्यों बदला है। तभी रॉक्सी बताती है कि वो भेष बदल कर राज्य का मुआयना करने जा रही है, पर इस बारे में उसने हारू को नहीं बताया, नहीं तो वो इसे बहुत डांटती। फिर जैसे ही सब समझ जाता है, वो वापस जाने लगता है, लेकिन रॉक्सी उसे रोक लेती है और पूछती है, क्या तुम आज के लिए मेरे रक्षक बनोगे? फेट इसके लिए मान जाता है। फिर ये दोनों मुआयना करने आते हैं। तभी फेट कहता है, जरा संभल कर लेडी रॉक्सी, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। और ये सुनकर ग्रीड उसे समझाता है कि रॉक्सी का नाम इतनी जोर से मत लो, नहीं तो सब उसे पहचान लेंगे। फिर रॉक्सी भी फेट को यही समझाती है और कहती है, आज के लिए तुम मुझे लेक्सी बुलाओगे। यह सुनकर ग्रीड फेट से कहता है, लगता है ये तुम पर फिदा है। इसमें फेट ग्रीड से चुप रहने को कहता है और रॉक्सी को लगता है कि फेट बुरा मान गया, इसलिए वो माफी मांगती है। पर फेट कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बातों बातों में ये दोनों शर्माने लगते हैं। तो ग्रीड इनकी टांग खींचते हुए बोलता है, ये उम्र ही ऐसी है। यह सुनकर फेट ग्रीड को गिराने वाला होता है, लेकिन रॉक्सी उसे रोक देती है, क्योंकि वो एक होली नाइट है और वो तलवारों की इज्जत करती है। तभी वो ग्रीड पर गौर करती है और उसे अच्छे से देखती है और कहती है, मैं तुम्हें हार्स फैमिली के लोहार के पास ले चलूंगी, ताकि तुम अपनी तलवार ठीक करा सको। फिर ये दोनों एक शॉप पर आते हैं और वहां पर अंगूर चखते हैं। फेट को ये अंगूर बहुत ताजे लगते हैं। ये देखकर रॉक्सी कहती है, हमारे बगीचे में इसे बहुत अच्छे से उगाया जाता है। यह सुनकर दुकानदार को उस पर शक होता है। तभी ग्रीड कहता है, यह कहो कि लेक्सी का रिश्तेदार वहाँ काम करता है। फेट यही कहता है और वो दुकानदार मान लेता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक होली नाइट आता है, जिस वजह से सब शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी फेट का पेट आवाज करने लगता है और ये बात उस होली नाइट को पसंद नहीं आती, इसलिए फेट उससे माफी मांगता है। पर वो होली नाइट फिर भी फेट को मारने वाला होता है, लेकिन रॉक्सी उसे रोक देती है और उस वजह से सबका ध्यान रॉक्सी के ऊपर चला जाता है और उन्हें लगने लगता है कि ये लेडी रॉक्सी है। इन दोनों को समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे। तभी ग्रिड प्यार वाला आइडिया देता है। फेट इसके लिए नहीं मानता, पर रॉक्सी मान जाती है। वैसे मैं बता दूं, फेट जब प्यार वाली बात ग्रिड से कर रहा था, तब रॉक्सी ने सुन लिया था। उसने बस फेट की आवाज सुनी थी, ग्रिड की नहीं। फिर ये दोनों वहां से दूर चले जाते हैं और उसके बाद ये एक और दुकान पर आते हैं। वहां पर बहुत से हीरे होते हैं और कुछ कच्चे धातु भी। उन्हें लेने के बाद अंदर से कुछ निकला तो किस्मत अच्छी है, नहीं तो किस्मत खराब है। इसलिए फेट आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करके देखता है और इस वजह से ग्रिड कहता है, जरा संभल कर, दुकानदार को आइडेंटिफाई स्किल वाले लोग पसंद नहीं आते। तभी रॉक्सी वहां से चली जाती है और फेट भी उसके पीछे चला जाता है और पूछता है, आपने वहां से कुछ क्यों नहीं लिया? इसमें रॉक्सी कहती है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तभी रॉक्सी दो लोगों को उस मॉन्स्टर के बारे में बात करते हुए सुनती है, जो मॉन्स्टर शहर में खुलेआम घूम रहा है। इसलिए रॉक्सी उस बारे में बात करने जाती है, पर उन दोनों को बस इतना ही पता था कि उसने चर्च में गोब्लिन के कान दान कर दिए, इसलिए वो चले जाते हैं। फिर फेट को पता चलता है कि रॉक्सी जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही है, वो मॉन्स्टर फेट ही है। तभी रॉक्सी कहती है, मुझे वहां ले चलो जहां योद्धा आते हैं, ताकि उस मॉन्स्टर के बारे में और जानकारी मिले। इसलिए फेट रॉक्सी को उसी बार में ले आता है जहां पहले वो खाना खाता था, और वो बारटेंडर फेट को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था फेट मर चुका है। तभी फेट बताता है कि इसका नाम लेक्सी है
और ये भी वहाँ काम करती है जहाँ मैं काम करता हूँ। इसमें बारटेंडर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आओगे। यह बात सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है और गिलास तोड़ देती है। यह देखकर दीर कहता है, लगता है रॉक्सी तुम्हें पसंद करती है। और यह सुनकर फ्रेड भी शर्म के मारे गिलास तोड़ देता है। इसमें बारटेंडर कहता है, चिंता मत करो, वैसे भी वो गिलास टूटने वाला था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बात करने लगता है कि जो मॉन्स्टर शहर में खुलेआम घूम रहा है वो एक लीच है और उसे रोकने के लिए होली नाइट से ही मदद मांगनी होगी। ये सुनकर ग्रेट फेट से कहता है, क्या अब हम होली नाइट से लड़ेंगे? उनके मुकाबले तो तुम अभी बहुत कमजोर हो। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग बाद में आ जाते हैं और उनमें से एक रॉक्सी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन रॉक्सी उसे एक अटैक में ही दूर फेंक देती है। यह देखकर सबको समझ आ जाता है कि ये एक होली नाइट है और उसी समय रॉक्सी भी अपनी पहचान बता देती है, जिस वजह से ये तीनों बहुत डर जाते हैं और माफी के साथ कुछ पैसे भी देते हैं। पर रॉक्सी पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है, होली नाइट्स लोगों के रक्षा के लिए है, इसलिए जब उनसे कोई डरता है मुझे बहुत बुरा लगता है। यह सुनकर सब समझ जाते हैं कि रॉक्सी बाकी होली नाइट्स की तरह नहीं है, इसलिए वो रॉक्सी के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। फिर रॉक्सी और फेट वहां से बाहर आ जाते हैं। फिर रॉक्सी फेट का तलवार ठीक करवा देती है और ये दोनों वापस महल जा रहे होते हैं। पर उसी समय ये देखते हैं कि हाडो एक बच्चे को परेशान कर रहा है, इसलिए रॉक्सी उसे रोकती है। फिर फेट उस बच्चे को छुड़ाता है और बिना कुछ कहे उस बच्चे को ले जाता है। रफाल रॉक्सी की वजह से कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। फिर ये दोनों इस बच्चे से बात करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये अपनी माँ से दूर हो गया है, इसलिए ये उसकी माँ को ढूंढकर इसे उसके पास छोड़ देते हैं। फिर ये फाइनली घर आते हैं और हारू की डांट सुनते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। फेट एक मास्क लेता है ताकि उसे लड़ते वक्त कोई ना पहचाने। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है और फेट रॉक्सी को ये कच्चा धातु देता है। रॉक्सी कहती है, इसकी क्या जरूरत थी? इसमें फेट कहता है, आप ही की वजह से मुझे एक नौकरी मिली और मुझे रोज खाना भी मिलता है और आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा भी समझते हैं, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तभी रोक्सी उसे तोड़ती है और उसे वो चीज बहुत पसंद आती है, इसलिए वो कहती है कि वो इसे हमेशा अपने पास रखेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है। सारे होली नाइट एक साथ होते हैं रॉक्सी को छोड़कर। तभी रफाल कहता है, अब हमें गालिया जाने के बारे में बात करनी चाहिए। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।